वो लड़का मेरे को धमकी भी दे रहा था कि पुलिस को बोला, जा जिसको जिसको बोलाना है बोला ले जा। डॉक्टर बोल दिया कि इनको बहुत गहरा दिमाग में चोट लगी है और सारी जगह से ब्लेड आ करके पूरी हो गई, सीटी एक्शन निकाला मैंने। अच्छा हाँ सिर्फ कुत्ते के भौंकने पर और उनके मना करने पर, बस इसी बात को इसी लेकर बात पर वो पी रखा था एकदम, हाँ। फुल नशे में था। पहले भी पीछे गली में किसी की खोपड़ी उपड़ी फाड़ दिया था तो इसके माँ बाप जेल गए थे। अभी तारीख नहीं पड़ी है, अभी छूट के आए 15 दिन के बाद। फिर दोबारा ऐसी दोबारा हरकत हमारे साथ किया है। पुलिस वाला बार बार यही बोलता था कंप्रोमाइज कर लो, कंप्रोमाइज कर लो, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, नाबालिग है, ये है वो, ऐसी धमकी देता था पुलिस हमारे को। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। एक मामला इस वक्त नजफगढ़ से आया है, जहां पर एक बुजुर्ग परिवार अपने घर के अंदर होली के दिन था और उस दिन एक नाबालिग लड़का आता है और इतनी बेरहमी से उस बुजुर्ग के ऊपर वार करता है और इतनी बेरहमी से उसके साथ मार पिटाई करता है कि उनकी मौत हो गई है। उस बुजुर्ग की उम्र 85 साल बताई जा रही है। इस वक्त हम उस परिवार के साथ मौजूद हैं, उनकी पत्नी हमारे साथ मौजूद है। आखिर ये पूरा मामला क्या था, उनसे ही जुड़कर आपको दिखाएंगे। क्या नाम है आंटी जी आपका? मीना महाजन। मीना महाजन। मीना जी, क्या हुआ था ये बताइए। ये लड़का पी करके सब दंगा कर रहा था गली में। होली वाले दिन? होली वाले दिन 5:30 टाइम 5:30 था। उसके बाद में हमारा कुत्ता जो था वो अंदर से बहुत भौंकता था, तो उधर से पी के आया और बोला मैं तुझे तो मैं ख़त्म करूँगा, कुत्ता को। अच्छा, कुत्ते को बोला, गाली घूस दे रहा था कुत्ते को। इधर अंदर से हमारे बूढ़े कुछ बोले होंगे, तो वो मारने के लिए मेरे कुत्ते को बहुत व्याकुल था। मैं अंदर से निकली अपने घर से, अपने पति को खाना खिला उला के और बेड पर लेटा के अपना, मैंने कहा मैं दरवाज़ा भेड़ करके बाहर बैठ जाएंगे तो ये चुप हो जाएगा। अच्छा हाँ। तो इसने, मैं जैसे दूसरे की चौतरे पर जाके बैठ के हम वहाँ पर अपना देख रहे थे, जब तक ये आया दरवाज़ा मेरा धीरे से खोलने लगा, मैं वहाँ से उतर के दौड़ी, तब तक इसने मेरे पति को रड से मारने शुरू कर दिया। अच्छा, आपके घर में सिर्फ आपके हस्बैंड और आप दोनों रहते हैं? हाँ, हम और मेरा पति अकेले रहते हैं। मेरी 3 बेटियां हैं, तीनों अपने अपने घर हैं। तो इसने दरवाज़ा खोल के जैसे आया, मैं उसे दौड़ी, इसने बाहर की दरवाज़ा खुला था, फिर ये अंदर का कुंडी लगा दिया, अंदर दूसरी दरवाजे का कुंडी लगा दिया। कुंडी लगा के और जब शोर मचाई तो ये जीने से छत पर गया, छत के जाकर के खम्भे के सहारे से उतर गया नीचे। अच्छा, बाहर से बस। अच्छा, उसके बाद आप आए अंदर? हम अंदर आए तो मेरे बीपी बढ़ गई उस टाइम 270। तो मैं एकदम बेहोश हो गई। मेरे आए पड़ोसियों ने सब इनको लेके, तब हमारे पड़ोसियों ने फ़ोन किया, तब हमारी बेटी दामाद सब आए, तो एम्बुलेंस बुलाए, एम्बुलेंस नहीं आई, 100 नंबर पर कॉल किए, तब तक इनका बहुत सीरियस हो गए थे। अच्छा, बताइए, जो एक आपने बताया कि रॉड से मारा उन्होंने, लोहे की रॉड थी, ये लोहे की रॉड जो थी ये खुद लेकर आया था या आपके घर लेके आया था? हाँ, जगह जगह इस डंडे को पीट रहा था। सब जगह। हाँ। अच्छा। तो ये कूद गया, छत से कूद गया, तो पड़ोसियों ने फ़ोन करा, तब मेरी बेटी दामाद आई, तब इनको लेके हम हॉस्पिटल जाफरपुर भागे। जाफरपुर वाले ने ये इसको टाँका मारा, यहाँ 2-3 सर में ज़्यादा चोट आ गई सर। हाँ, तो बोला कि आंटी यहाँ हम लोग नहीं संभाल पाएंगे, हम दीनदयाल ले जाओ। फिर हम दीनदयाल गए, वहाँ सीटी एक्सरा कराया। सीटी एक्सरा कराने के बाद बोलता कि इनके जो शरीर के अंदर जो खोपड़ी है, सारे खून अंदर अंदर भर गया, इनको ये भी पंथ लेके जाओ। फिर वहाँ से एम्बुलेंस में जेपी पंथ गई, तब उनको वहाँ पर जा कर के डेथ हुई। अच्छा, वहाँ पर चेकअप के दौरान डेथ हो गई।
देखिए, आपको बता दें कि ये जो लड़का है उसकी उम्र 17 साल बताई जा रही है और नाबालिग है। 17। लेकिन बार बार ऐसे मामले सामने निकल कर आते हैं जहां पर एक नाबालिग ही अपराध को जन्म देते हैं और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बैठ जाती है बात कि वो नाबालिग हैं और उन पर किसी तरीके का जो मुकदमा है वो दर्ज नहीं होगा। अगर होता भी है तो वो उस मुकदमे से बच जाएंगे और यही वजह है कि बार बार इस तरीके से नाबालिग द्वारा अपराध को किया जा रहा है। और आज देखिए 85 साल उम्र थी इनके हस्बैंड की और इस हालत में उनके साथ मारपीट की गई और लोहे के रॉड से उनके सर पे वार किया गया। आपको दिखाऊंगी, इसी कमरे में इन्होंने बताया जैसे इसी कमरे में सोए हुए थे और जब वो लड़का घर के अंदर आता है तो सामने वाले गेट से ही आता है। पीछे देखिए खून के निशान भी साफ नजर आ रहे हैं जो इस दीवारों पे अगर आप देखें तो आपको आसानी से नजर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद कितने दिन तक अस्पताल में थे वो? शुक्रवार को गए और जाफरपुर से हरिनगर से वो जेपी पंथ, तो वहाँ शनिवार को इनके 12-1 बजे के बाद जो लिखा होगा उनकी डेथ हो गई। अच्छा, उस लड़की को पुलिस ने पकड़ा या नहीं पकड़ा अभी तक? पुलिस आई थी उस टाइम, पकड़ के ले गई। पुलिस हमारे से बोलते हैं कि लोग कह रहा कि पहले से ही बीमार थे। अच्छा। पुलिस वाला बोला कि पहले से ही बीमार थे। मैंने कहा कैसे बीमार है, सारी पूरी गली है, लेके चलते थे ठीक। और उसके बाद में नाबालिग है, इसको क्या हो सकता है, कंप्रोमाइज़ कर लो। और हम लोग हॉस्पिटल में गए और बच्चे को छोड़ दिया इसने। नाबालिग का कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, पुलिस मेरे को ही बार बार बोली। जब इनके डॉक्टरों ने दोबारा पुलिस गई है हॉस्पिटल में, तो वो डॉक्टर के पास गए हैं। बड़े डॉक्टर ने बोला है कि इनको ऐसा गुप्त चोट से इनकी दिमाग उलझ पुलझ गया है और खून के जितने है अंदर की खून ब्लड चूचू के अंदर इनका जम गया है एकदम, वे बचेंगे नहीं। जब इसने जाके कार्रवाई किया है और एप्लीकेशन लिखा हमारे वो हॉस्पिटल में, बोला आंटी जी मैं अब जो तुम कहोगे हम वही करेंगे। अच्छा, हाँ, पुलिस बोली। देखिए, आपको बताएं कि जैसे इन्होंने बताया कि पहले मामला दर्ज नहीं किया गया था, नाबालिग था इसीलिए ना FIR भी नहीं किया था इन्हें। हाँ। कुछ नहीं किया था और हमको एप्लीकेशन लिखवा लिया और चुपचाप रख लिया और हॉस्पिटल दौड़ रहे हैं इधर से उधर, कोई सुनवाई नहीं, ना ही FIR काटा था मेरा। तो देखिए, पूरा मामला भी आपने सुन लिया कि सिर्फ एक कुत्ते के भौंकने पर, चिल्लाने पर इतना बवाल हुआ कि वो लड़का घर के अंदर आ गया और 85 साल के बुजुर्ग के ऊपर मारपीट करने लगा। लोहे के रॉड से इतनी बार वार किया गया कि पूरे शरीर से खून निकलने लगा, सर बुरी तरीके से फट गया। तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन एक अस्पताल से डॉक्टर ने दूसरे अस्पताल, फिर दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल में भर्ती कर दिया क्योंकि हालत इतनी ज़्यादा गंभीर थी कि कोई डॉक्टर उस मरीज को ठीक से देख नहीं पा रहा था। और हालांकि बाद में जाकर अब उनकी मौत हो गई है। लेकिन सवाल दिल्ली पुलिस पर भी खड़े हो रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई उस वक्त क्यों नहीं करी, क्यों कार्रवाई में देरी की गई। बुजुर्ग की मौत के बाद जाकर उस नाबालिग के ऊपर मामला दर्ज किया गया, जो मामला पहले दर्ज करना चाहिए था, यानी कि FIR जो पहले होनी चाहिए थी वो FIR मृत्यु होने के बाद की गई। लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं कि नाबालिग इस तरीके से अपराध करते जा रहे हैं और ऐसे में इन पर शिकंज कसने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इनके हौसले बुलंद हैं, इनको रोकने की जरूरत है। ये जो नाबालिग है इसने पहले भी इसी तरीके से क्रिमिनल केसेस में इसका रिकॉर्ड है। उसके बाद फिर से एक और मामला सामने आया है। तो हम चाहते हैं कि इस वक्त इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए ताकि इस परिवार को इंसाफ मिल सके। सोचिए 85 साल के बुजुर्ग को इतनी बेरहमी से मारा, जो ठीक से चल भी नहीं पाते और उनकी एज इतनी ज़्यादा हो चुकी है, पूरे दिन घर में सोए रहते हैं, उसके बाद भी उनको इतनी बेरहमी से मारा गया कि मरने के बाद जब उनको चोट लगी इतनी ज्यादा तब वो बोल भी नहीं पा रहे थे। तो आप सोच सकते हैं वो मंजर कैसा होगा जब उनको मारा गया होगा। तो जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और शेयर तो जरूर कीजिएगा। कैमरा पर्सन खुशीलाल के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।